गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले सुबह उठ के मैं फ़्रेश हुई और फिर गब्बर के साथ बहुत सारा खेला। मंदिर में भगवान का शुक्र अदा किया। गब्बर सबसे पहले सुबह उठ के दही पीता है, तो मम्मा ने इसको सुबह सुबह दही दिया और फिर गब्बर थोड़ा सा बेड़े में खिलारा डाल देता है। तो मेरी बचपन से, जब से मैं इस घर में रही थी, तो मेरी आदत थी कि मैं सुबह उठ के सारा बेड़ा साफ़ करती थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि सुबह अपने घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दो। तो फिर मैंने सारा बेड़ा वॉश किया, इसको अच्छी तरह से साफ़ किया। ऐसा नहीं है यहाँ हाउस हेल्प नहीं है, तो यहाँ हाउस हेल्प है, लेकिन मैं सुबह उठ के फिर भी अपने बेड़े को साफ़ रखती हूँ, क्योंकि हमने डॉग्स अपने घर में रखे हुए हैं, तो अपने घर को साफ़ रखना अच्छा होता है। जब तक मैंने बेड़े की सफाई की, मम्मा ने चाय बना ली थी, तो हम सब ने साथ बैठ के चाय एंजॉय करी। अब मैं किचन में आ गई थी बर्तन रखने, और बर्तन रख के सोच रहे थे कि आज हम खाने में क्या बनाएं। इसके बाद मैं अपने पापा के पास गई, उनके पैरों की मालिश की और उनको एक्यूप्रेशर किया, क्योंकि उनकी हेल्थ की वजह से डॉक्टर ने स्पेशल बोला है कि उनके पैरों की मालिश करनी है अच्छी तरह। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं उनके पैरों का एक्यूप्रेशर कर देती हूँ और मालिश कर देती हूँ। काफ़ी लोग पापा से मिलने आते रहते हैं, तो इस वजह से सारा ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाती, लेकिन जो भी मैं शूट कर पाती हूँ मैं ज़रूर शूट करती हूँ, क्योंकि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया है कि मैं हर दिन आपके लिए ब्लॉग डालूंगी। इसके बाद मैं अपने रूम में आ गई हूँ और सबसे पहले मैंने अपना बेड साफ़ किया। अच्छी तरह से बेड साफ़ करके बेडशीट चेंज करके खूब सारा पानी पिया, क्योंकि पानी आपको हमेशा पीना चाहिए। 2 से 3 लीटर ही आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। फिर अपना सूटकेस निकाला और सब चीज़ों को अच्छी तरह सेट किया। ये कुछ कपड़े कल मेरी दीदी ने धो के रखे थे, तो मैंने इनको सुखा लिया था और अब अच्छी तरह से इनको पैक करने लगी हूँ। सारे कपड़ों को अच्छी तरह से सेट करने के बाद अब मैंने सोचा कि वर्कआउट कर लें। मुझे पता ही नहीं चला 1 साल पहले जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी फिट होने की, वेट लॉस की, तब मैंने वर्कआउट शुरू किया था, और मुझे ये पता ही नहीं चला कब ये मेरे लाइफस्टाइल का, मेरे रूटीन का हिस्सा बन गया। अब अगर ऐसा कोई दिन आता है जब मैं वर्कआउट नहीं कर पाती, तो मुझे बहुत गिल्ट फील होता है। मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, चाहे मेरा मूड अच्छा हो, बुरा हो या कैसा भी टाइम हो, मैं कुछ टाइम अपने वर्कआउट को ज़रूर दूँ। मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि जब मैं वर्कआउट करती हूँ तो मेरी सेहत बहुत अच्छी रहती है और मैं अपना ध्यान रखती हूँ। तो जल्दी से मैंने कपड़े चेंज किए और मैं आ गई एक्सरसाइज करने। सबसे पहले मैंने रस्सी कूदी। अभी मैं बाहर जिम नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि पापा की सेहत की वजह से मम्मा या मुझे किसी को उनके पास रहना पड़ता है। तो मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि चाहे मैं जिम जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन मैं खुद को टाइम ज़रूर देती हूँ। पहले बहुत लड़कियों के मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेजेस आते थे कि दी हमें टाइम नहीं मिलता, हम बहुत बिजी हैं, हमारी लाइफ में ये काम है, वो काम है, या हम वर्किंग है। तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि शायद सच में ये लोग बहुत बिजी होंगे, लेकिन जब मैंने खुद अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालना शुरू किया, जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरे दूसरे वाले घर में हमारे पास अभी हाउस हेल्प नहीं है, क्योंकि वहाँ हमें हाउस हेल्प मिलती ही नहीं है। तो सिर्फ इसीलिए कि मैं और वरुण जी अपनी सेहत को प्रॉपर टाइम दे सके, हमने अपनी लाइफ को इतना सुंदर मैनेज कर लिया है, अपने घर के कामों को इतना ब्यूटीफुली मैनेज कर लिया है कि हमें पता ही नहीं चलता कब हमारे काम भी हो जाते हैं और हम अपने आप को टाइम भी दे पाते हैं। जिम एंड वर्कआउट का मुझे बचपन से बहुत शौक था, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी इम्पोर्टेंस आपको तब समझ आती है जब आप बीमार होते हो। मैं एक टाइम ऐसा था जब बहुत बीमार हुई, और उसके बाद मेरी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आए, मेरी हेल्थ ख़राब हो गई, हर चीज़ ऐसा लगता था कि ख़राब होती जा रही है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने उस वक्त में, जब मेरा वेट 95 kg था, अपने आप को वापस लाने का अपने दिल में ठान लिया। मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया, और आज तक एक वो ही हैं जिन्होंने हर एक दिन मुझे पुश किया कि मैं सबसे पहले अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करूं और बाकी चीज़ें होती रहेंगी। तो मैंने ये सारी एक्सरसाइज की। इन सारी एक्सरसाइज के 3 सेट्स करे, हर एक सेट में 30 रेप्स पूरी करी। लोगों को लगता है कि डाइट्स बहुत महंगी होती हैं या फिट रहने में बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार अगर आप हॉस्पिटल चले गए तो कितने पैसे लगते हैं आप ये जान जाओगे, लेकिन अगर आप फिट रहोगे तो अच्छा हेल्दी खाना खा के, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अच्छा हाई प्रोटीन लेके आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छा बना सकते हो। आप वॉक कर सकते हो, आप होम वर्कआउट कर सकते हो, आप सनलाइट में थोड़ा देर बैठ सकते हो,
आप खूब सारा पानी पी सकते हो, आप डाल्स, राजमा, पनीर इस तरह की सब्जियां खा सकते हो, मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नेचुरली अंदर से फिट करती हैं। इसके बाद मैं आई मिट्ठुओं के पास। ये मोटा मिट्ठू डांस कर रहा था। इसे डांस करना बहुत पसंद है। जब भी टीवी में कोई भी गाना लगता है ये डांस करने लगता है। आप ये बात समझो कि फिटनेस और वर्कआउट करने से ऐसा नहीं है कि आप कभी भी बीमार नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, आप जितना टाइम भी जी रहे हो आप एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जी सकते हो। बीमार होना या ना होना ये तो भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश हमेशा कर सकते हैं कि हम फिट रहें और बिल्कुल मजबूत रहें। अब मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि मैंने वॉक करने जाना है। अपने शावर लेने के बाद मैं रेडी हो रही हूँ। सबसे पहले मैंने परफ्यूम लगाया, फिर लगाई लिपस्टिक, अब मैं काजल लगा रही हूँ। इसके बाद थोड़ा सा मस्कारा लगाऊंगी और अपने आईब्रोज़ को अपलिफ्ट करूँगी कॉम्ब करके। सिंदूर लगाया और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अपने बालों को कॉम्ब करके हमेशा मैं टाई इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि मेरे बाल थोड़े थिन हैं और उनमें टैंगल्स बहुत ईजीली पड़ती हैं। तो अगर मैं इनका जूड़ा बना लेती हूँ तो जब खोलती हूँ तो बालों की शेप में वेव्स आ जाती हैं और मुझे बहुत खूबसूरत बाल लगते हैं मेरे। कई लड़कियों के मुझे मैसेज आते हैं कि दी आप इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो, आप इतनी मैच्योर बातें कैसे करते हो। देखो, ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर आपने जी लिया तो आप खुद ब खुद ही स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आप वीक फील करते हो, लेकिन फिर भी आपको मजबूत रह के उनका सामना करना पड़ता है। यहाँ मम्मा, मैं और पापा बैठे चाय पी रहे थे तो एक दूसरे के साथ फिर हमने कुछ शाम को मैं, गब्बर और पापा वॉक करने चले गए। वॉक बहुत अच्छी होती है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, ओवरऑल आपकी बॉडी को बहुत सारे फ़ायदे देती है। तो आप हमेशा कोशिश करो जब भी थोड़ा टाइम मिले आधा घंटा वॉक ज़रूर करो। एक हफ्ते में पापा में बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छा जल्दी रिकवर कर रहे हैं और भगवान करे वो इसी तरह से जल्दी फिट एंड फाइन हो जाए। और मुझे बहुत सुकून मिल रहा था आज उन्हें इस तरह से वॉक करते थे। मैंने देखा है कि सुख में सारी दुनिया शामिल हो जाती है, लेकिन दुख में वही शामिल होता है जिसे खुद को आपके दुख का एहसास हो और दर्द हो। और ये ज़िंदगी है, यहाँ दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे। हर एक इमोशन फील होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत से हर एक चीज़ का सामना करो। अपनी उम्मीद को कभी भी ख़त्म ना होने दो। एक उम्मीद है जो हर एक चीज़ ज़िंदगी में रोशन कर सके। काफ़ी अंधेरा हो गया था तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस। घर वापस आने के बाद मैं बैठ गई सोफ़े पे और मैंने थोड़ा रेस्ट किया और फिर प्रोटीन पिया। प्रोटीन पीने को मैं रिकॉर्ड करना भूल ही गई। जैसे आपको पता है बहुत बिज़ी होती हूँ तो काफ़ी चीज़ें मैं वैसे ही भूल जाती हूँ रिकॉर्ड करना। फिर मम्मा ने दी मुझे खूब सारी ब्लेसिंग्स। मुझे ऐसा लगता है जब आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हों तो आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। आज डिनर हमने जल्दी कर लिया था तो अब हम दूध पीने के बाद सब चले गए अपने अपने रूम में सोने। सो गुड नाइट एवरीवन, स्वीट ड्रीम।